हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केयरिंग रेमेडीज़। मैं हूं वंतिका मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि जो जैसे 1 साल से 2 साल या फिर 3 साल तक के बच्चे होते हैं वो खाना खाने में कई बार बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि खाना नहीं खाते हैं और अपनी माँ को परेशान करते हैं, अपने पापा को परेशान करते हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है अपने बच्चे के लिए। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन में होता है कि आपको अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, और कब ऐसा होता है कि बच्चा मतलब नॉर्मल जनरली खाना नहीं खा रहा है, आपको घबराने की बात नहीं है कोई ऐसी उसमें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस टाइम पर आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगर आपका बच्चा लगातार 1 महीने से या 2 महीने से खाना नहीं खा रहा है और कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता है, या फिर अगर खाता है तो उसको उल्टी हो जाती है, या फिर उसको मतलब पॉटी के ज़रिए उसका खाना तुरंत से निकल जा रहा है, या बच्चा जो खा रहा है वो तुरंत उल्टी कर रहा है, या इसके अलावा बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है और उसकी भूख में कमी हो रही है, उसका वेट बढ़ नहीं रहा है, उसका वेट कम होता जा रहा है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं। या फिर बच्चे की आंख जो है वो पीली पीली दिखाई दे रही है, या इसके अलावा आपके बच्चे का जो बॉडी में मतलब आयरन की कमी हो जाती है बच्चों में, उसकी वजह से भी भूख की कमी होती है। तो ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको उस टाइम पर अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे कि आप ये जान सकें कि आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगी कि कभी कभी बच्चे खाना नहीं खाते हैं और इस वजह से उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर उन पर खाना खाने के लिए बहुत दबाव डालते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं कि नहीं खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब बच्चे का मूड होगा तो बच्चा खुद ब खुद खाएगा, और अगर उसकी तबीयत खराब होगी या उसका मन नहीं करेगा खाना खाने का तो वो नहीं खाएगा। आपके डांटने या चिल्लाने से तो वो और भी खाने से दूर भागेगा, इसलिए आपको अपने बच्चे को डांटना या चिल्लाना नहीं चाहिए। जब उसका जितना भी मन कर रहा है आप उसको उतना खिलाइए, और अगर वो नहीं खाना चाहता है तो कुछ देर के बाद ट्राई कीजिए कि हो सकता है बच्चा कुछ देर के बाद वो खाना खा ले। या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो बच्चे को दिया है खाने के लिए, कुछ देर के बाद आप कोई और चीज़ बना करके अपने बच्चे को दीजिए। वो हो सकता है कि बच्चा वो खा ले और जो आपने पहले दिया है वो ना खाए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अपने बच्चे को क्या चीज़ ऐसी है जो खिलाना चाहिए जिससे कि बच्चों की भूख बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपको अपने बच्चे को 1 एप्पल रोज देना चाहिए, यानी कि आपको 1 सेब अपने बच्चे को डेली खिलाना चाहिए। आप सेब की प्योरी बनाकर दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो आप उसको प्योरी दे दीजिए, बड़ा बच्चा है तो आप उसको ऐसे ही सेब की स्लाइसेस काट के दे दीजिए, वो खा लेगा। अगर वो डायरेक्टली ऐसे नहीं खाता है तो आप उसका जूस बना करके दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को सेब ज़रूर दीजिए, क्योंकि सेब में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे में अगर किसी तरह की कोई विटामिन की या फिर मिनरल्स की आयरन की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। आप बच्चे के जो भूख में कमी है वो भी दूर हो जाएगी, बच्चे को भूख अच्छे से लगने लगेगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जो डाइट है उसमें आप हर जो सब्जियां होती हैं उनको ज़रूर शामिल कीजिए। हरी सब्जियों में भी आयरन होता है, हरी सब्जियों से भी बच्चे को आयरन मिल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में जब खून की कमी होती है, बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तब भी बच्चे की भूख में कमी हो जाती है, भूख उसको नहीं लगती है। तो इस टाइम पर बच्चे को आप हरी सब्जियां या फिर ताज़े फल ज़रूर खाने को दीजिए। जैसा आपका बच्चा खाना चाहे उसको आप 1 फल डेली के डेली ज़रूर खिलाइए। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने बच्चे को विटामिन सी से युक्त फल ज़रूर खिलाना चाहिए, जैसे कि मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया। आपका ये जो फल होते हैं, नींबू है, ये बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। तो आपको ये सारे फल अपने बच्चे को ज़रूर देने चाहिए खाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा ये खाएगा तो इससे उसकी भूख भी बढ़ेगी और उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा जब 1 साल का या 2 साल का होता है तो कभी कभी उसके दांत निकलते हैं, तो दांत निकलने की वजह से भी बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बच्चा बहुत दर्द में रहता है और वो खाना नहीं खा पाता है। तो इस टाइम पर अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को लिक्विड फॉर्म में जो कुछ आप खिला सकते हैं आप वो खिलाइए। जैसे पतला पतला होता है, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, या फिर दाल का पानी है, चावल का पानी है, आप ऐसी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में अपने बच्चे को खिलाएं,
तो बच्चा खा लेगा। लेकिन जब अगर आप उसको ठोस आहार देंगे खाने के लिए तो बच्चा उस टाइम पर नहीं खा पाएगा और वो खाना खाने से मना कर देगा। इसलिए आपको अपने बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का ये भी ख्याल रखना है कि वो किस दर्द और किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, आपको ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चों का दर्द और तकलीफ हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों पे चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और उन पर खाने के लिए दबाव डालने लगते हैं। हम ये नहीं समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ है और बच्चा क्यों खाने से मना कर रहा है। तो पहले ये कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। आप उसके बाद ही अपने बच्चे को उसी तरह से ट्रीट करके और अपने बच्चे को खाना खिला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा खाने के टाइम पे स्नैक्स वगैरह लेगा या फिर बाहर का कोई और फूड खाएगा या फिर जैसे जनरली क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो शाम के टाइम पर या किसी और टाइम पर स्नैक्स मांगते हैं, बाहर का मांगते हैं, तो आप उनको दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका जब पेट में भूख लगती है तो वो हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लिया या फिर कुछ बाहर का खा लिया तो उनका पेट भर जाता है, क्योंकि बच्चों का पेट ही बहुत छोटा होता है। तो जब वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है और जिसकी वजह से बच्चा खाना खाने से मना कर देता है। तो इसलिए आपको अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाना है खाने के लिए कि बच्चे को किस टाइम पर क्या चीज़ देना है। आप एक टाइम टेबल ज़रूर निश्चित कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को खाने के लिए खाना दीजिए। साथ ही अगर आपका बच्चा एक बार में नहीं खा पा रहा है तो आप उसको दिन में कम से कम 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को ज़रूर खिलाइए और कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा 2 से 4 बाइट ही भले खाए, लेकिन आप उसको बार बार खिलाने की कोशिश कीजिए और हर बार एक ही फूड आइटम मत दीजिए, हर बार थोड़ा सा अलग करके डिफरेंट चीज़ खिलाइए ताकि बच्चा खाना अच्छे से खा सके। इसके अलावा आप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर से किसी तरह का सिरप या फिर कुछ और रिकमेंड करवा सकते हैं, आप लिखवा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देगा कि आपको अपने बच्चे को क्या चीज़ ऐसा मतलब दवा देनी है जिससे कि बच्चे की भूख अपने आप बढ़ जाएगी और बच्चा खाना खाने लगेगा। लेकिन आपको पहले अपने घर पर रह करके घरेलू टिप्स भी अपनाने हैं। घरेलू टिप्स की मदद से आप अपने बच्चे की भूख बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अगर वो नहीं बढ़ती है, भूख नहीं बढ़ रही है, बच्चा वैसे का वैसे ही है, तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और डॉक्टरी दवाई से अपने बच्चे की भूख को बढ़ा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।